हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़ और घटाना। ठीक है बच्चों, आइए चेक करते हैं, शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे 3.452 यानी कि 3.452 है, ये प्लस है आपका। अब प्लस की इस तरफ आपका यानी कि 8 है, यानी कि 8 है। ठीक है बच्चों, चेक करिए इस चिन्ह के दोनों तरफ दशमलव है, नहीं है। इस तरफ दशमलव है, इस तरफ दशमलव नहीं है। तो जिस तरफ दशमलव नहीं है उस संख्या को वैसे ही उतार करके तुरंत उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद आपको क्या करना होता है, दशमलव के बाद इधर इस वाले दशमलव के बाद जितनी संख्या रहे उसको गिन लीजिए। 1 2 3, 3 संख्या है तो इधर 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए। ठीक है बच्चों, प्लस है तो प्लस वैसे उतार दीजिए, इस संख्या को भी वैसे ही उतार दीजिए दशमलव वाली को। 4 5 2। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, इस तरफ दशमलव था, इस तरफ दशमलव नहीं था, तो इस संख्या को वैसे उतारा, तुरंत दशमलव लगाया। दशमलव के बाद 3 अंक थे, इधर 3 जीरो बढ़ा दिया। प्लस है तो प्लस वैसे उतार लिया, और 3.452 भी वैसे ही उतार दिया। अब चेक करिए क्या चिन्ह के दोनों तरफ दशमलव हो गए। हाँ, इस चिन्ह के इस तरफ भी दशमलव हो गया, चिन्ह के इस तरफ भी दशमलव हो गया, और दोनों तरफ दशमलव बराबर स्थान पे हैं। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे कौन ज्यादा है। ये 8 है, दशमलव पहले 8 है और दशमलव पहले ये 3 है, तो दशमलव के पहले 8 वाला संख्या क्या है, ज्यादा। तो 2 दशमलव आप नीचे ऊपर यहाँ पे सेट करिए। ठीक है बच्चों, दशमलव ये वाला दशमलव बड़े मान के लिए और नीचे वाला दशमलव छोटे मान के लिए। ठीक है बच्चों, तो दशमलव पहले कितना है 8, तो दशमलव पहले 8 वैसे उतार दीजिए। दशमलव बाद 3 जीरो, तो 3 गो जीरो वैसे ही उतार दीजिए। इसको दशमलव बाद कितना है 3, तो दशमलव बाद 3 उतार दीजिए, और दशमलव बाद कितना है 4 5 2। जहां तक कोशिश करें बच्चों कि सवाल जब भी करें तो ये जो अंक होते हैं एकदम सिधाई में रखें। दशमलव की सिधाई में दशमलव, पहले अंक के नीचे पहला अंक, ऐसे यानी कि एकदम सिधाई में रखना है आपको। प्लस करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5, 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4, और दशमलव सिधाई पे है, दशमलव ऐसे ही उतार लीजिए। 8 3 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लीजिए घटाने का। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 3.54 में से आपको माइनस करना है 2। क्या करना है 2, तो बच्चे माइनस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इधर दशमलव नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वही आपको काम करना है कि 3.54 और माइनस वैसे ही उतार दीजिए। इधर दशमलव नहीं है तो इधर 2 लिख करके तुरंत दशमलव लगा दीजिए। इधर संख्या में दशमलव नहीं है ना, तो इसको 2 ऐसे उतार करके तुरंत क्या लगा दीजिए, दशमलव। ठीक है बच्चों, अब दशमलव लगाने के बाद इधर चेक करते हैं दशमलव बाद कितने अंक हैं 1 2, तो इधर कितने जीरो बढ़ा देंगे 2 जीरो। ठीक है बच्चों, चलिए इतना आप समझ गए। जिधर दशमलव नहीं रहता है उस अंक को वैसे उतार करके दशमलव लगाइए। जिस दूसरे तरफ अगर दशमलव के बाद कितने अंक हैं गिन लीजिए, 1 2, 1 2 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे दशमलव बाद कितने अंक थे 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव आकर मैंने 3 जीरो बढ़ाया। यहाँ दशमलव बाद कितने अंक हैं 1 2, तो यहाँ पे मैंने दशमलव आकर कितने जीरो बढ़ाए 1 2। ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं कौन सी संख्या ज्यादा है कौन सी संख्या कम है। इधर दशमलव के पहले 3 है और इधर दशमलव के पहले 2 है, कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। तो ये ऊपर वाला दशमलव हमेशा बड़े मान के लिए होता है और नीचे वाला दशमलव छोटे मान के लिए। तो दशमलव पहले कितना है 3, ये ज्यादा है तो 3 पहले, और उसके बाद दशमलव बाद कितना है 5 और 4। दशमलव किधर कितना है 2, और दशमलव उधर कितना है 0 0। ठीक है बच्चों, क्या करने के लिए कह रहा है माइनस, तो आइए माइनस करते हैं। 4 में से 0 जाए 4, अरे भाई आपके पास 4 रुपया है, 4 में से यानी कि 4 रुपया में से आपने किसी को कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं दिया, तो 4 ही रुपया बचेगा ना। तो 4 में से 0 जाए 4, 5 में से 0 जाए 5, दशमलव सिधाई पे है, दशमलव ऐसे लगा लीजिए। 3 में से 2 जाए 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये रूल आप किसी भी सवाल पे लगाएंगे जिस तरफ दशमलव रहे, दशमलव के स्थान आप बराबर कर लीजिए, दशमलव के स्थान आप क्या कर लीजिए बराबर। आपको जोड़ने और घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आंसर भी परफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।